तुम्हारे बाप का बाप खाइए। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, और याद रखो बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारे बाप का है ये वक़्फ, ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक़्फ, इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक़्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम बताओ। लोग मुझे नसीहत करते हैं कि तू बड़ी वीडियो बनाता है, लेकिन तूने वक़्फ़ के ऊपर से कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैं उन हजरात से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबानों में झांक लीजिए कि आप कौम के लिए क्या कर रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 600 करोड़ का एक बाग को ईजाद किया गया था। उस बाग को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्फ़ किया था मदीना वालों के लिए, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना की यतीम, मिस्कीन और गुलामों को छुड़वाने के लिए, मस्जिदों के खर्चे चलवाने के लिए उस 600 खजूर के पेड़ों को बोया गया। तब से ये वक़्फ़ का सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक चलता आ रहा है। सबसे पहले वक़्फ़ अपनी कीमती ज़मीन को देने वाले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला थे, जिन्होंने वक़्फ़ किया था मदीने वालों के लिए अपनी कीमती ज़मीन को। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे पूर्वजों ने मस्जिदों, मदरसों, खानकाओं, मज़ारों के लिए बहुत सी ज़मीनें वक़्फ़ की थी। वक़्फ़ की ज़मीनों का अधिकार किसी के पास नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कायदे के हिसाब से वक़्फ़ की ज़मीन का ना कोई वारसदार हो सकता है, ना ये किसी को दी जा सकती है, ना इसे कभी बेचा जा सकता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेवर ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनों की बात करने वाला हूं, जिसको मुसलमान दूर दूर तक नहीं जानता। ये वक़्फ़ है क्या और हिंदुस्तान में जो सरकार है ये वक़्फ़ की ज़मीनों के पीछे क्यों पड़ा है। दोस्तों मैं बात करूं अपने मुसलमान भाइयों की, तो वो इतने पिछड़े हुए और इतने अनपढ़ है जिनको इसकी बिल्कुल भी वक़्फ़ का कोई इल्म नहीं है। हमने जाती तौर पर इसका प्रोग्राम किया था, जो हमारे इलाके के अंदर हमने स्टॉल लगाया था, और स्कैन करने के लिए जो हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो तरीका था जिससे मेल भेजा जाना था, वो जब काम हम हमारे इलाकों में लेके बैठे तब हमें पता चला कि मुसलमान कितना पिछड़ा और कितना अनपढ़ है। किसी को नहीं पता था कि ऐसे मेल करने से भी वक़्फ़ बोर्ड के अंदर जो ओपिनियन देना है उसमें मुसलमानों के मेल की क्या अहमियत थी। हम सबको पकड़ते थे और बताते थे और समझाते थे कि अगर आपको 6 फीट की कब्रिस्तान के अंदर जो ज़मीन है, जो आपको मरने के बाद फ्री दी जाती है, अगर वो आपको चाहिए तो आपको मेल में ओपिनियन आपका देना पड़ेगा। दोस्तों डिटेल में अगर मैं बात करूं तो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को मौजूदा सरकार ने संसद में पेश किया है और उसको रोकने के लिए लोगों का ओपिनियन मांगा है, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मेल के जरिए ओपिनियन देने की गुजारिश की है। लेकिन ये अनपढ़ और गंवार मुसलमानों को नहीं पता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सामने दुश्मन तंजीम लोगों ने भी ये काम किया है, क्योंकि उनका ओपिनियन भी लिया जाएगा इसको सरकार हित में लाने के लिए। जब ये वक़्फ़ की ज़मीनें सरकार की हो जाएगी, सरकार अपने अंडर में ले लेगी, तब क्या होगा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मेरी वीडियो को जो भी मुसलमान भाई देख रहे हैं, वो पहले तो इस वीडियो को पूरा शेयर करें, वीडियो को पूरी देखें, और तमाम दोस्तों को वक़्फ़ बिल अमेंडमेंट को रोकने के लिए एक मेल जो भेजा जाने की जो मुहिम चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें पुरजोर अपना योगदान दे, अपना हिस्सा ले, और ये साबित करे कि आपको भी मुसलमानों की फिक्र है और मुसलमानों की जो हमारे अजदाद ने, जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए ज़मीनें वक़्फ़ की है, उस पर सिर्फ मुसलमानों का ही हक है। ये हमें सरकार को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम हमारे इलाकों में भी प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत देखा होगा कि प्रोग्राम कैसे करे जाते हैं। मस्जिदों के अंदर इस
स्कैनिंग का काम किया गया, जो मेल भेजने का काम है, वो तमाम अभी मुसलमानों को पता चल चुका है। लेकिन मस्जिदों के अंदर जो मेल भेजने की सिस्टम शुरू की है, उससे मैं थोड़ा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि हमारी मुसलमान कौम जो है वो 10% सिर्फ नमाजी है। जैसे ये वक़फ़ अमेंडमेंट बिल का उनको नहीं पता है, वैसे उनको अल्लाह और अल्लाह के नबी की बताई हुई नमाज का भी नहीं पता है। तो ये सच है, इसमें बुरा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। नमाज पढ़ने 10% मुसलमान जो जाते हैं, जो रोजिंदा की उनकी ज़िंदगी की एक आदत है, उस तरीके से जो बाकी के जो बेनमाजी मुसलमान हैं उनको नहीं पता। अगर मस्जिदों में ये प्रोग्राम रखा जाएगा तो आने जाने वाली पब्लिक और जाहिलाना जो मुसलमानों की पब्लिक है वो ये मेल का काम, ये मेल भेजने वाला काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मोहल्ला, कस्बा और जैसे वोटिंग के लिए जब वोटिंग का दिन होता है, जब टेबल लगाए जाते हैं, उस तरीके से इस काम को करना पड़ेगा जो हमने हमारे शहर, हमारे इलाकों में किया है। उसके लिए आप टेबल लगाए, बाकायदे पर्चे छपवाइए, लोगों को समझाइए कि ये बिल है क्या और इससे क्या नुकसान होगा। जैसे बाबरी मस्जिद बिना परमिशन लिए तोड़ दी गई, उसी तरह अगर ये वक़फ़ बिल पास हो जाता है तो पता नहीं कौन कौन सी मस्जिद आपकी टूटने वाली है। इस पर आपको बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत है। लोग मुझे नसीहत करते हैं कि तू बड़ी वीडियो बनाता है लेकिन तूने वक़फ़ के ऊपर से कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबानों में झांक लीजिए कि आप कौम के लिए क्या कर रहे हो और अभी तक आपने कौम के लिए ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा है जिससे लोग आपकी माने और आपकी सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अपनी कौम के लिए भी करता हूँ और मैं अपने खुद के लिए भी करता हूँ। वीडियो बनाने के एम बहुत से है, वो सब बाकायदा जानते हैं और मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियो बनी है उसको भी आप देख लीजिएगा तो आपको मेरा काम पता चल जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, ये बात अपनी साइड पर रखते हुए वक़फ़ की बात करूँ तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है। सिर्फ 13 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेंगे, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे गैर लोग भी ये तंजीम में अपनी जीत को लेकर बड़े पुख्ता है, बड़े मजबूत है और ये मुहिमें चला रहे। आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे। वैसे ही मुसलमानों ने भी काम किया है, लेकिन अभी भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 70% मुसलमानों को नहीं पता है कि ऐसा भी कोई कानून आने वाला है। इसके लिए करना ये होगा कि हमें जाकर लोगों को बताना पड़ेगा। ये 2 दिन में जितना हो सके उतने मेल करने पड़ेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका पूरा खाका तैयार करके दिया है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस खाके को बहुत ही आसान तरीके से आप मेल कर सकते हो और मेरे साइड में जो बारकोड लगा है उसको भी आप स्कैन करोगे तो आपको ये मेल करने में बड़ी आसानी होगी। स्कैन करना है, लिंक खुलेगी, उसके ऊपर 3 लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। आपको तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करना है। मेरा ये कहना है कि आप इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप उसको क्लिक करोगे तो ओपन होगा, ओपन मेल करोगे तो ओपन होगा। उसके बाद लास्ट में जाकर थोड़ा स्पेस देकर अपना नाम लिखकर ऊपर दिए गए हुए एरो के ऊपर क्लिक करोगे, आसानी से मेल हो जाएगा। इतना आसान भी इन अनपढ़ मुसलमानों को नहीं पता है। तो लिहाजा जो पढ़ा लिखा है, जिसको मेल करना आता है, वो लोगों को पकड़ कर अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में तमाम लोगों से पूछिए कि क्या आपने ये मेल किया है। अगर नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप उनका मोबाइल लेकर आप खुद से उनको मेल करके दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। वरना मरने के बाद 6 फीट की कब्र से भी आप महरूम हो जाओगे। मेरी बात को लिख के रख लीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको बी टीम, सी टीम, दलाल और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि ये जो कांग्रेस है और ये जो समाजवादी है, ये सेक्युलरिज्म के ऊपर आपसे वोट लेने आते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने मुसलमान हित में कोई बात नहीं की है। आज इलेक्शन को खत्म होने को कई महीने हो गए, उस बीच ये वक़फ़ का मामला आया, लेकिन आपने किसी समाजवादी या कांग्रेसी को वक़फ़ के बारे में बोलते हुए कभी सुना है? एक रूते असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बार चीख कर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते जा रहे हैं। तो क्यों ना अब हम ये सेक्युलरिज्म का नाटक छोड़कर हमारा नेता और हमारे लीडर को चुने। कौम के अंदर अभी कोई लीडर नहीं है जो कौम को संभाल सके सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ये मेरी बात को लिख के रख लेना। मेरा कोई जाती ताल्लुक असदुद्दीन ओवैसी साहब से नहीं है, लेकिन हमारे उलमा इनसे इत्तेफाक रखते हैं और इनकी गारंटी लेते हैं इस इंसान की कि ये किस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, जिस पर कुछ दलाल, जो खुद दलाल है, वो इनको दलाल बोलने से परहेज नहीं करते। उनके मुंह पर ये तमाचा मारते हुए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने कभी मुसलमानों के हिमायत में संसद में खड़े रहकर एक अल्फाज बोला है?
अगर बोला है तो आपकी वीडियो दिखाइए हम। फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुजाहिद का आप विरोध करिए। आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भारी पड़े। ये बोलने और अफवाह फैलाना और मुसलमानों को गुमराह करने का काम छोड़ दीजिए। अब मुसलमान गुमराह होने जैसे रहे नहीं है, अब इनमें अकल आ चुकी है। तो बराए मेहरबानी होगी कि ये सेक्युलरिज्म और ये फोटो वाले जो नेता तुम्हारे सामने आते हैं और इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों को दिलासे दे के जाते हैं, तो उनका सारा ढिंडोरा पीटना बंद कर दीजिएगा और हमारे नेता और हमारा लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनिए। वो जहां से खड़े होते जैसे खड़े होते उनको जिताने की कोशिश करिए। ये सारा दलाल बी टीम सी टीम कहना बंद कर दीजिए। देखिए असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब ने क्या क्या कहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, सुनिए थोड़ा। इस कानून में आप वक्फ का यूजर खत्म करना चाह रहे हैं, मगर सेक्शन 123 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी अलाउस कर रहे हैं। वक्फ का यूजर क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मोदी ये बोल रहे हैं कि 200 साल पुराने कागज लेकर आओ, और कागज नहीं निकलेगा तो वो उस प्रॉपर्टीज को कब्जा करना चाहते हैं। हिंदू समाज में बाय कस्टम एंड बाय यूसेज एक टेम्पल और टेम्पल की प्रॉपर्टी बन सकती है, तो मुसलमानों में वक्फ का यूजर क्यों नहीं बन सकता? वक्फ मोदी सरकार कलेक्टर को इतना पावर दे रही है कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी जब करेगा किसी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ की, तो जब तक वो प्रॉपर्टी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करता वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के पुकार कर कह रहा है कि कोई भी कलेक्टर या कोई भी अपने ही मैटर में जज नहीं हो सकता। ये कौन है आप कलेक्टर को इतना पावर देने वाले? कलेक्टर डिसाइड अगर उस एक्ट में, इस बिल में ये भी कह दिया गया कि इस बिल को कानून बनने के बाद या उससे पहले जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है अगर वो गवर्नमेंट कब्जे में है तो कलेक्टर तय करेगा और कलेक्टर फैसला भी दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ये प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 का ग्रेव वायलेशन। 200 साल पुराने कागजात मांगे जाएंगे और अगर उससे आप साबित नहीं कर पाओगे कि ये वक़्फ़ की जगह है तो वो अपने कब्जे में ली जाएगी और मन चाहे तरीके से उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो वक़्फ़ की है। उसमें आपका मदरसा भी हो सकता है, आपकी खानका भी हो सकती है, आपके मजारात भी हो सकते हैं और आपके कब्रिस्तान भी हो सकते हैं। ये इतनी मामूली सी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए जो ये बंदा चीख चीख कर आपको समझाता है, दिन रात समझाता है। लेकिन मुसलमान सोया हुआ है, कब उठोगे भाई, कब उठोगे? अब उठ जाओ, अब ना उठे तो कब उठोगे? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा के गए थे कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो जाते जाते एक आजीजाना गुजारिश है कि 2 दिन बचे हैं। 13 तारीख को ये मेल भेजने का सिलसिला बंद हो जाएगा, उसके बाद वो ओपिनियन के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। तो बराए मेहरबानी आपको अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के रसूल का वास्ता है, आप जो पीर को मानते हो उस पीर का वास्ता है, आप जिसके मुरीद है उसका वास्ता है भाई। अल्लाह के रसूल और अल्लाह से बड़ा वास्ता क्या हो सकता है? आप इसका काम करिए, 2 दिन में जितने हो सकते हैं उतने मेल भेजिए। अभी लास्ट अपडेट थी 92 लाख मेल गए, सिर्फ 92 लाख, 30 करोड़ मुसलमानों में से 92 लाख मेल खाली गए हमारे। और उन लोगों के कितने गए अभी इसका कोई आंकड़ा बाहर नहीं आया। तो दोस्तों बराए मेहरबानी है, हाथ जोड़कर आपसे मैं दरखास्त करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 13 तारीख तक आप मेल करिए। जिस तरीके से लोग आपके पास आते हैं, जैसे आपको काम समझाते हैं, चाहे या लेटर लिखिए या फास्ट पोस्ट कीजिए या मेल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी हिम्मत और अपनी तादाद दिखाइए। करोड़ों की तादाद में ये मेल और फास्ट पोस्ट जानी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, कल क़यामत के दिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और आने वाली नस्लों को अगर आप अपने नस्लों को ये सारी चीज़ें सुनाना चाहते हो कि वक़्फ़ भी है, उनके लिए रखना चाहते हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। वरना जब ये वक़्फ़ ख़त्म हो जाएगा तब आप मस्जिद, मदरसा, खानका और तमाम चीज़ों से महरूम रह जाओगे। तो दोस्तों बस मेरा यही वीडियो का मोटिव था। किसी को बुरा लगा हो या कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ करना। लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।